ड्राफ्ट दिखने में चेक की तरह होता है लेकिन बड़ी हल्का कागज का बना होता है नॉर्मल। चेक में और ड्राफ्ट में बेसिक अंतर समझिए। चेक में पैसा मेरे अकाउंट में है और उस अकाउंट से बस निकालने का ऑर्डर किसके थ्रू दिया जाता है? चेक से। किसे? चेक के थ्रू। लेकिन चेक बाउंस कर सकता है कि नहीं? बाउंस कर सकता है। लेकिन ड्राफ्ट कैसे होता है? ड्राफ्ट बनाना है, अगर किसी को 2 लाख का ड्राफ्ट बनाना है, कितने लाख का? 2 लाख का। जैसे 2.5 लाख का ड्राफ्ट बना हुआ है, कितने लाख का? 2.5 लाख। अब किसी को 2 लाख का ड्राफ्ट बनाना है, जैसे हम ही को 2 लाख का ड्राफ्ट किसी कंपनी को देना है, तो हमको पहले अपने अकाउंट से 2 लाख रुपया कटवाना पड़ेगा और उसके अकाउंट में कटवाना पड़ेगा, लेकिन पैसे में नहीं जाएगा। 2 ओर से रिस्क होता है। पहले रिस्क समझिए क्या होता है। रिस्क जो, जैसे हम किसी को चेक दिए, अब वो बेचारा डरा हुआ है कि चेक हुआ बाउंस मत कर जाए, तो एक तरीका है कि पहले हम उसके अकाउंट में पैसा डाल दें, तो फिर हम डरे रहेंगे कहीं भाग मत जाए। समझ में आ गया? डर तो दोनों ओर से होता है। अगर हमारा चेक बाउंस कर गया तो वो डरेगा, और वो हम उसको पैसा दे दिए, बैंक में पहले ही ट्रांसफर कर दिए, जा तुमने बैंक में भेज दिया 2 लाख रुपया, सामान भेज देना, और सामान नहीं भेजा, भाग गया, हम फंस जाएंगे। तो इसको निपटाने के लिए क्या आता है? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट हम अपने बैंक से, जो हमारा बैंक रहेगा, इससे पैसा कटवा देंगे। किसके नाम पर? उस जिसको भेजना है उसके बैंक के नाम पर। ऐसे क्या बना देंगे? ड्राफ्ट बनवा देंगे। हमारे बैंक से पैसा कट चुका है और किसके नाम पे कटा है? उसके बैंक के नाम पर कट चुका है, लेकिन उसके बैंक में गया नहीं है। अब इसके लिए हमको, मेरे पास मेरा बैंक एक सर्टिफिकेट देगा जिसे कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट, डीडी। क्या कहेंगे? डिमांड ड्राफ्ट डीडी। इस डीडी में पैसा कट चुका है, किसके अकाउंट से? मेरे अकाउंट से। और किस में जाके शो हो रहा है? उसके। लेकिन ये पैसा निकाल पाएगा? इसको निकालने के लिए जरूरत है किसका? डीडी का। किसका जरूरत है? डीडी, डिमांड ड्राफ्ट का। अब बताइए, अब अगर ये किसी कोई बिजनेसमैन अगर ड्राफ्ट लेता है तो वो सेफ है कि नहीं है? क्योंकि ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं कर सकता, क्योंकि ड्राफ्ट बनता ही है पैसा कटवाने के बाद। अब दोनों सेफ हो गए कि नहीं हो गए? अब बिजनेस करने जाएगा आदमी, कहेगा एक हाथ से सामान दो, एक हाथ से ड्राफ्ट लो, काम खत्म। पहले ही पैसा शो कर दिया कि इसमें से इसमें पैसा चला गया है, निकलेगा तभी जब आप हमको रसीदवा दीजिएगा, तब। बिना रसीद दिले नहीं निकलेगा। रसीद का नाम डीडी। ये दूसरे, अच्छा मान के चलिए ये गायब हो गया, तब कोई भी निकालने जाएगा ना तो ओकरे अकाउंट में पहुंच जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट की एक और खासियत है कि जिसके बैंक के नाम पर बना है उसी में जाएगा, उसी के खाते में, दूसरे के में नहीं जा सकता है। जैसे हमारे नाम पे अगर क्या बना हुआ है? डिमांड ड्राफ्ट बना हुआ है, तो दूसरा कोई भजा सकता है? ये सेम किसकी तरह काम करता है? क्रॉस चेक। तो डिमांड ड्राफ्ट कुछ भी नहीं है, यह एक तरह का क्या है? क्रॉस चेक। बशर्ते यह बाउंस नहीं हो सकता है, पहले ही आपके अकाउंट से पैसा कट चुका है और किसमें शो हो चुका है? दूसरे के अकाउंट। और आपको क्या दे देगा? रसीद के तरफ ड्राफ्ट। क्या ड्राफ्ट कभी बाउंस करेगा? तो जहां भरोसा नहीं है वहां क्या लेना चाहिए? डिमांड ड्राफ्ट। इसके खोने का डर होता है, खोने का डर। कोई खोएगा, बैंक में लगाएगा तो उसी का अकाउंट में चल जाएगा, तो आपको मैसेज आ जाएगा ना, आपका बैंक बता देगा ना कि हाँ ये ड्राफ्ट भर चुका है, तो कानूनी तौर पे तो आप भी पक्के हो गए कि भैया हमने आपको पैसा दे दिया। तो बताइए ज्यादा सेफ कौन होता है? डिमांड ड्राफ्ट या डीडी? डिमांड ड्राफ्ट या डीडी? एडमिशन के समय देखिएगा आपसे ड्राफ्ट मांगता होगा या चालान। चालान या ड्राफ्ट एक ही चीज होता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है। उसमें क्या है? पैसा कट चुका है, बस रसीद क्या दिखाना है? प्रूफ के तौर पर। समझ में आ गया? किसी को भी, अगर आप किसी बिजनेसमैन को नहीं जानते हैं, पेमेंट अगर वो कह रहा है कि चेक से देंगे, वो ज्यादा सेफ है कि डीडी? लेकिन डीडी में झमेला है, बैंक में जाके बनवाना पड़ता है, और चेक आपके घरे रखल है, तुरंत बता दीजिए कौन सी करिए, ये पकड़ लिया। जो छोटकी होती है और बड़े बदमाश होती है सर। इतनी जुगी रहेगी सर, कहीं घुस के बोल देगी दीदी मतलब तो बहन होता है। मतलब अभी उसी में कंफ्यूज है वो। बगलिया वाली से पूछ रही, नहीं दीदी बताओ क्या पढ़ा रहे हैं गलत गलत? दीदी मैंने बहन ना। अलग लेवल का दिमाग रहता है इस सब का, पता ही नहीं चलता है। डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट। डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट। इतना बगलो तो बगलो नहीं है। ड्राफ्ट तो समझ में आ गया आप लोगों को?
इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ड्राफ्ट बनाने का अलग से आपको पैसे भी देने पड़ते हैं, आपके अकाउंट से वो पैसा काट लेता है। जैसे 2 लाख का हम क्या बनाएंगे, डीडी, तो डीडी कितने का बना देगा, 2 लाख का, और उसमें चला जाएगा। अब महीने के लास्ट में जब हिसाब होता है ना, तो उसमें अलग से आपका 50-60 जो भी कटना होगा वो अलग से काट लेता है। नहीं देखते महीने के लास्ट में मैसेज आता है कि एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन का काटा गया, ड्राफ्ट का काटा गया, चेक का काटा गया, लेकिन इस 2 लाख में से नहीं काटेगा वो। बाद में आपका वो चार्ज काटता है, सर्विस चार्ज डीडी का। किसी हाँ, इसकी वैलिडिटी भी 3 महीने। अब ड्राफ्ट आजकल जितना भी चीजें है सबकी वैलिडिटी कितना है, 3 महीने। पोस्ट डेटेड ये भी रहता है। कौन सा डीडी रिटर्न होगा कि नहीं? अगर मान के चलिए आप डीडी बनवा लिए और वो बिजनेस कैंसिल हो गया, तो अपने बैंक को दे दीजिए कि हमारा ये डीडी कैंसिल कर दीजिए। जहां डीडी कैंसिल करेगा पैसा वापस आ जाएगा। डीडी में पैसा बीच में अटकल रहता है बैंक के पास। किसके पास? बैंक के। अगर डीडी बन गया 2 लाख का, अटक गया कहां पर? अगर दे दिए, ये अपने बैंक में डाल दिया तो इधर चल गया, और वापस आप अपने बैंक में डाल दिए तो इधर चल गया। इसके बाउंस होने की कोई भी संभावना नहीं। दोनों ओर से लोग क्या रहते हैं, सेफ। डीडी समझ में आ गया होगा आप लोग को? नहीं, दिन खत्म होने के बाद चेक बच जाएगा, 2 लाख वापस अकाउंट में आ जाएगा। ओहो, बेचारा को चिंता है, कह रहा है कि सर अगर इसका 2 महीना 3 महीना का डेट खत्म हो गया तब तो खत्म हो जाएगा। तो इसको कराए तो पैसा कहां जीतो? इसको चिंता है, बैंक में मत रख ले, वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। सर बैंक वाला हमको जबरदस्ती चेक दे रहा है, तो रख लो, चेक काम आता है। ज्यादा पैसा निकालने के लिए चेक ही काम आएगा। ऐसे जो नॉर्मल कैश निकालेंगे विड्रॉल फॉर्म से तो आपको 85,000 देगा, आपको 50,000 से ज्यादा नहीं देगा। बैंक से एक दिन में 85,000 देता है। कभी ज्यादा उसमें जब चेक देंगे ना, चेक तब क्या कर देगा, ज्यादा दे देगा आपको। इसको मिटा दे। डीडी समझ में आ गया? अगला टॉपिक क्या है भाई?